प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएल वर्मा आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे टेंस के अंतर्गत करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब एवं उसके एडवर्ब से संबंधित जो खाली जगह की पूर्ति करना। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान देखेंगे इसकी। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात देखते हैं। एचवी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके क्या है, जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के जो तरीके देखते हैं तो उसकी पहचान क्या दे रखी होती है? नियम है किसी वाक्य में टुडे, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, at this moment, in these days, या कोई कार्य वर्तमान में जारी हो। तो क्या करते हैं उसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, किसी वाक्य में टुडे, नाउ, स्टिल,
एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, डेज है, या कोई कार्य वर्तमान में जारी हो, कोई कार्य वर्तमान में चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा। मोहन खाली जगह ए बुक नाउ, कोष्टक में दे दिया रीड। अब ये क्या है, हम सबसे पहले इसमें एडवर्ब पहचानेंगे। एडवर्ब क्या दिया हुआ है, नाउ दे रखा है, तो नाउ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, एज आर एम, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सहायक क्रिया मोहन के अनुसार लगाएंगे एज, और रीड की थर्ड फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएंगे, रीडिंग। इस प्रकार से लग जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों की बात आती है, यू खाली जगह novels in these days, प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक में दे दिया, राइट क्या हो जाएगा भाई, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उस कर्ता के बाद में वर्ब की फॉर्म आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इन दीज डेज आ रहा है तो क्या लगा देंगे, आर, बहुवचन करता है, आर या कर्ता लग गया, फिर उसके बाद में क्रिया लगा देंगे, राइटिंग। इस प्रकार से नोट लगा करके लिखेंगे। किसी वाक्य में एक्सक्लेमेशन लुक क्या दे रखा हो, एक्सक्लेमेशन लुक दे रखा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेशन लुक दे रखा है तो सीधे क्या कर देंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से आता है, लोक रामू खाली जगह इन द पॉन्ड, कोष्टक में दे दिया स्विम, SWIM। क्या हो जाएगा, लुक दे रखा है तो लुक से क्या होता है कि किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए जो वर्तमान में कोई कार्य जारी रहता है उस स्थिति को दिखाया जाता है। जब उस स्थिति को दिखाया जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। भाई हम बोलते हैं देखो वह क्या कर रहा है,
तो उस वर्तमान स्थिति को दिखाया जाता है कि भाई तुरंत दिखाने के लिए कह रहा है। तो रामू एक वचन का है तो सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, इज, और स्विम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग इस प्रकार से लगा देंगे। लोक, राधा खाली जगह इन द टेम्पल। डांस क्या हो जाएगा, इज डांसिंग, एक वचन का है, इज डांसिंग। इस प्रकार से लगा देंगे। अगला इसी के अंतर्गत एक नियम होता है, जब वाक्य में कर्ता बोलते समय किसी कार्य को कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, परंतु वह कार्य उस समय अवधि के दौरान जारी हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाता है कि क्या कर रहे हो, कोई बोलता है कि मैं 10वीं के पेपर दे रहा हूँ, पेपर चल रहे हैं। तो बोलते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय किस उस कार्य को कर रहा हो। आप क्या कर रहे हो, बोल दिया जाता है कि मकान बना रहा हूँ, तो बोलते समय मकान थोड़ी बना रहा है, बोलते समय उस कार्य को कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, परंतु उस समय अवधि के दौरान वो कार्य उसका कैसा है, प्रगतिशील है, जारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अपन से पूछ लिया जाता है कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, हम चाहे बाज़ार में घूम रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यही बोल दिया जाता है कि भाई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो हम घूम तो रहे हैं उस समय बाज़ार में, परंतु उस समय अवधि के दौरान क्या गतिविधि चालू है, अर्थात समय अवधि कौन सी है, जैसे क्या लॉकडाउन वाली स्थिति है, तो लॉकडाउन वाली समय स्थिति के दौरान क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। तो उस कार्य को उस समय अवधि के दौरान जो कार्यविधि होती है या गतिविधि होती है वो जारी रहती है। तो उस जारी रहने के लिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय जो करता है वो बोलते समय भी उस कार्य को कर रहा हो, बोलते समय भी उस कार्य को कर रहा हो। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि हम आजकल क्या हो रहा है, मकान बना रहे हैं, चाहे वो खड़ा बाज़ार में है, परंतु उसका जो कार्य है उस समय अवधि के दौरान क्या हो रहा है, चल रहा है।
तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो जो क्रियाएं दे रखी होती हैं उन क्रियाओं से ही उस स्थिति का आकलन किया जा सकता है। माय फ्रेंड, खाली जगह, हाउस इन कोलकाता। कोलकाता कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज कंस्ट्रक्टिंग, इज कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, इस प्रकार से लगा देते हैं कि कर्ता उस कार्य को किसी समय अवधि के दौरान कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे, खाली जगह, एक कैंप, इन आवर कॉलोनी, कोष्टक में ऑर्गेनाइज। क्या हो जाएगा, आर ऑर्गेनाइजिंग, आर ऑर्गेनाइजिंग। एक ऐसा कार्य होता है जो कर्ता उस कार्य को निकट भविष्य में करने जा रहा हो, हाल ही में करने जा रहा हो। हम अगले सप्ताह जयपुर जा रहे हैं, तो निकट समय की बात होती है, तो प्रेजेंट फ्यूचर सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या है, मोस्टली पूछा जाने वाला होता है। वैसे इसमें फ्यूचर टेंस का उल्लेख नहीं होता है, परंतु कंडीशन ऐसी होती है कि जो कोई भविष्य की योजना बना करके जो कार्य किया जाता है, तो उसका जो उल्लेख होता है वो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। जैसे अपन क्या है कि कल के आने वाला समय है, वैसे तो फ्यूचर की बात हो गई, भाई मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, निकट भविष्य में, इम्पेंडिंग निकट भविष्य की बात होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग कर देते हैं। देखिए, लिखिए इसको, कर्ता किसी कार्य को निकट भविष्य में करने जा रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा,
माई पेरेंट्स, खाली जगह, टू आगरा, ऑन मंडे। सोमवार को हाल ही में करने जा रहे हैं उस किसी कार्य को, तो क्या हो जाएगा, ऑन मंडे जब दे रखा होता तो ये कौन से का हो जाता, प्रेजेंट सिंपल का, परंतु इसमें ऑन मंडे दे रखा है, निकट समय में करने जा रहा है, वो दे दिया, क्या हो जाएगा, आर गोइंग, निकट समय में। सीमा, खाली जगह, मेक, बाद में, ए बुक, ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, क्या हो जाएगा, स्टार्ट, एज स्टार्टिंग, एज स्टार्टिंग, इस प्रकार से। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। नंबर अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पहचान देखते हैं हम। पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चौका है, चौकी है, चौके हैं, चौका हूँ, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। जैसे अपन वह बाजार गया है, राम बाजार गया है, मोहन ने खाना खाया है। तो ये क्या है, हाल ही के दौरान कोई कार्य पूरा कर लिया है। जो कार्य पूरा कर लिया होता है उसी कार्य के लिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वह बाजार जा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाली बात आती है इसकी, HV हेल्पिंग वर्ब में लगा के देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से और जाना जाता है। कौन सी फॉर्म के नाम से, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चाहे तो थर्ड फॉर्म बोल दीजिए या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल दीजिए।
बात वही रहती है, जो पास्ट पार्टिसिपल और जो थर्ड फॉर्म। अब इसमें बात आती है कि हैज़ और जो हैव होती है, हैज़ तो होती है एक वचन की, और जो हैव होती है वो होती है बहुवचन की। तो इसमें एक वचन और बहुवचन के आधार पर सहायक क्रिया लगाते हैं, परंतु अंतर क्या रहता है कि जो हैज होती है ये एक वचन की होती है और हैव बहुवचन की होती है। जो आई होता है, आई प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बहुवचन की सहायक क्रिया लेता है। ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में अपवाद माना जाता है, तो आई के साथ भी हैव का ही प्रयोग किया जाता है, वैसे एक वचन का ही होता है आई। चलिए देखते हैं इसके नियम। खाली जगह भरने वाली, वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, स्टिल नाउ। आदि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है भाई, किसी वाक्य में यट आ जाता है, जस्ट आ जाता है, ऑलरेडी, यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये आ जाते हैं। एक होता है जस्ट नाउ आ जाता है। एक तो नाउ दे रखा होता है, तो नाउ कौन से में आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, परंतु इसके अंतर्गत जस्ट नाउ आ जाता है। जस्ट और नाउ दोनों एक साथ आ जाते हैं, जस्ट नाउ होना चाहिए। टिल नाउ ये आ जाता है। एक अनटिल नाउ और होता है, वो नेगेटिव सेंस का प्रकट करता है, ये पॉजिटिव सेंस प्रकट करता है। खुद अपने आप में अर्थ दोनों का बराबर रहता है। अप टू नाउ है, ये आ जाता है। स्टिल नाउ है, स्टिल और नाउ ये कौन से के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, परंतु जब ये एक साथ दोनों आ जाते हैं तो स्टिल नाउ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि कर्ता किसी कार्य को पूरी तरह से हाल ही में कर चुका हो, अर्थात पूरा कार्य कंप्लीट हो गया हो, उस स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स भी। माई मदर, खाली जगह, ऑलरेडी, खाली जगह, टू स्लीप, कोष्टक में दे दिया गो।
तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ब पहचानेंगे। एडवर्ब क्या दे रखा है हमें, ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी जो एडवर्ब होता है ये बीच में भी आ सकता है, बीच में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से इसको लगाएंगे कि जो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी। तो ऑलरेडी किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माय मदर एक वचन का होता है तो हैज़, और उसके बाद में लिख देंगे थर्ड फॉर्म गोन। इस प्रकार से राम खाली जगह his breakfast just now। कोष्टक में दे दिया टेक, क्या हो जाएगा, कर्ता एक वचन का हो गया तो हैज आ जाएगी, हैज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। इस प्रकार से हैज टेकन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खाली जगह यू ए न्यू बाइक, जस्ट कोष्टक में दे दिया परचेज, क्या हो जाएगा, कर्ता बहुवचन दे रखा है तो हैव आ जाएगी यहाँ पर, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे परचेज। इस प्रकार से नहीं, एक नेगेटिव सेंस प्रकट करने वाला दे खाली जगह इन द पार्टी टिल नाउ, कोष्टक में नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, हैव नॉट पार्टिसिपेटेड। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या होता है कि पहचान कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान देखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है से रहा है,
से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से हुआ है, से हुई है, से हुआ है, से हुई है, से हुआ हूँ। अर्थात कहने का मतलब यह है आदि, कि समय के साथ से लगा हुआ आएगा। 2 घंटे से, 3 बजे से, 1970 से, 75 से, जन्म से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, रात से, तो समय दे रखा होगा, समय के साथ से शब्द और आएगा और फिर उसके बाद में वही कंटिन्यूअस वाली पहचान दे रखी होती है, रहा है, रही है, रहा है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये ज़रूर आया। ऐसा नहीं है कि वह जयपुर से जा रहा है, भाई से तो आ ही गया उसमें, जयपुर से, समय के साथ से आना चाहिए। 2 बजे से, 3 बजे से, ऐसा नहीं है कि जयपुर से, कठूमर से। तो वो क्या होता है, जयपुर से, कठूमर से शब्द आ गया, किसी स्थान के बाद में से का प्रयोग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। परंतु उसमें समय के साथ से शब्द आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एक क्या होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। क्या हो जाता है, समय दे रखा हो, बार दे रखा हो, सन दे रखा हो, बजे दे रखा हो, समय, बार, सन, बजे, समय दे रखा है, सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। बार दे रखा है, सोमवार, मंगलवार, सन दे रखा है 1978, 75, बजे दे रखे हैं 2 बजे, 3 बजे, ठीक है। पर 2 घंटे से, घंटे दे रखे होते हैं तो घंटे के लिए नहीं है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, इनके लिए तो क्या किया जाता है, सिंस का प्रयोग हो जाता है, समय, बार, सन, बजे। एक क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म, जन्म, इसके लिए भी क्या कर देते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस बर्थ। तो जन्म समय भी फिक्स होता है उस स्थिति के लिए, बाकी अन्य के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पहचान क्या दे रखी होती है कि पहचान नियम होता है इसका कि कैसे पहचानते हैं। पहचानने के लिए रूल है इसका, वाक्य में सिंस, फॉर या ऑल के बाद समय दे रखा हो, समय दे रखा हो, और वाक्य
समाप्त हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। क्या होता है, सेंस फॉर या ऑल के बाद समय दे रखा है और वाक्य समाप्त दे रखा हो समय के बाद, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन खाली जगह ए लेटर फॉर 2 आवर्स, कोष्टक में दे दिया राइट। क्या हो जाएगा, राइट दे रखा है, सेंस या फोर दिया हुआ गया और फोर के बाद समय और वाक्य समाप्त दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन राइटिंग। इसी के साथ ये प्रेजेंट टेंस पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे पास्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।